जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रवीश कुमार हमारे देश के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। वरिष्ठ पत्रकार आप उन्हें माने या ना माने, पर वो हैं वरिष्ठ पत्रकार। वो अपनी पत्रकारिता में भले ही ना हो, लेकिन जितने समय से वो पत्रकारिता के फील्ड में हैं, वो वरिष्ठ जरूर कहे जाएंगे। ऐसा पत्रकार जिसके बल पर एक पूरा न्यूज चैनल चल रहा हो। ऑब्वियस सी बात है, एनडीटीवी पर रवीश का प्राइम टाइम का शो देखने के लिए लोगों की भीड़ इस आतर से उमड़ पड़ती है कि टीवी की दुकानों पर भीड़ लग जाती है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ साल पहले की बात कर रहा हूं। लेकिन रवीश कुमार जी का भी एजेंडा है। आज की डेट में रवीश कुमार जब बोलते हैं कि हर कोई प्रोपेगेंडा और एजेंडा के लिए काम करता है, वहां पर शायद वो खुद को गिनना भूल जाते हैं। ऐसा होता ही है, क्योंकि जब मैं यहाँ खड़े होकर आपकी तरफ उंगली उठाऊंगा तो मैं अपनी तरफ तो उंगली दिखाऊंगा ही नहीं ना। ऐसा रवीश कुमार जी समझते हैं। लेकिन दरअसल होता यह है कि जब आप किसी और की तरफ एक उंगली दिखाते हैं तो बाकी की उंगलियां तो आपकी ही तरफ हो जाती हैं। रवीश कुमार जी लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसलिए इतनी छोटी बात की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। अभी कुछ समय पहले कुछ एक ऐसे देश में कांड हुए थे जिससे कि पत्रकारिता के ऊपर एक बार फिर से आवाज़ उठी थी। लेकिन तब सबसे बड़ा सवाल ये उठ गया था कि आखिर पत्रकार लोग ऐसी चीज़ को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं जो कि पत्रकारिता के खिलाफ जा रही हो। विस्तार में अभी आपको उस घटना के बारे में ही बताऊंगा, लेकिन अभी किस प्रकार से रवीश कुमार जी ने अपनी बात को कहा है। दैनिक भास्कर का मामला निकलकर सामने आया था, जिसमें कि आयकर विभाग ने दैनिक भास्कर और एक और उसके साथ के चैनल के ऊपर छापेमारी करी थी, जिसमें कि इनकम टैक्स को रिलेटेड कुछ बातें थी। हालांकि अब बात भी सामने आ गई है कि भाई कुल 2200 करोड़ 700 करोड़ का कुछ मामला निकलकर सामने आया है। तो इस मामले में जब दैनिक भास्कर के ऊपर छापा पड़ा तो सभी लोगों का कहना था कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है, प्रेस की आज़ादी के खिलाफ है। और दैनिक भास्कर के साथ ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने पाठकों की आवाज़ को इस तरीके से उठाया है कि गवर्नमेंट को परेशानी हो गई, जबकि बात कुछ और ही थी और बात का बतंगड़ बनाया गया। जबकि आयकर विभाग ने साफ कह दिया था कि इनके जर्नलिज्म से हमको कोई मतलब नहीं है, पत्रकारिता से हमको कोई मतलब नहीं है। वो अभी भी अपने स्वतंत्र हैं अपना डिसीजन लेने के लिए, लेकिन हमको मतलब है ये जो पैसे का खेल दिल चल रहा है ना कि भैया कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, उसको लेकर हमें आपत्ति है और उसी को लेकर हम लोग ये पूरा जो भी है कर रहे हैं। अब इसको लेकर रवीश कुमार जी ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा और दरअसल फेसबुक पर पोस्ट लिखने के चक्कर में ही उन्होंने अपनी जो अंदर की बात होती है वो बाहर व्यक्त कर दी। और उसी बात को पढ़ते पढ़ते आपको भी समझ में आ जाएगा, मतलब मैं पढ़ूंगा आप सुनेंगे कि भाई किस प्रकार की यहाँ पर दोहरी मानसिकता दिखाई जा रही है। इसके बाद आपको दूसरा केस भी बताऊंगा जिसमें कि इन्होंने ठीक इसके उलट किया था, जबकि कांड कुछ ऐसा ही था। अब यहाँ पर रवीश कुमार जी लिखते हैं कि आयकर विभाग के छापे के पीछे कई वजहें बता भी रहा है, लेकिन व्यापक संदर्भों में देखें तो आयकर को पता है कि आज क्या हुआ। ये आखिरी धक्का था। भास्कर की रिपोर्टिंग भास्कर के पाठकों की दुनिया से आगे पहुंचने लगी थी। लोगों को जमीनी सच्चाई का एक दूसरा चेहरा दिखा। भारत समाचार और भास्कर के यहाँ छापे गलत को पकड़ने के लिए नहीं हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि गोदी मीडिया के चैनलों और अखबारों में सरकारी एजेंसी को कभी गलत नहीं मिलता, केवल उसी के यहाँ मिलता है जो 2-4 रिपोर्ट फाइल कर देता है या कई हफ्तों तक जनता के साथ खड़ा हो जाता है। मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में नरसंहार जारी था। उस दौर लोग ही लोग के काम आ रहे थे। नरसंहार मतलब जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी उसको ये बता रहे हैं, जैसे कि सरकार ने वो जानबूझ के किया था। भास्कर ने भी वही किया जो किसी भी अखबार को करना चाहिए था और लोग भी कर रहे थे। सरकार प्रेस को रौंदने को लेकर हर दिन एक कदम आगे बढ़ रही है। ये संकेत इस बात का नहीं है कि खत्म होने वाला है, बल्कि इस बात का है कि आखिर इसके बाद क्या क्या खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर शब्द बहुत बड़े थे लेकिन इनका मतलब बहुत आसान था, क्योंकि रवीश कुमार भी जाने जाते हैं किस चीज़ के लिए, भाजपा विरोधी और मोदी विरोधी बात करने के लिए। जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि आखिर कैसे गोदी मीडिया के किसी भी चैनल के ऊपर कुछ गलत नहीं मिलता, उसी प्रकार से आप ज़रा मुझे ये बताइए कि कैसे आपको प्रधानमंत्री के किसी भी काम में अच्छा नहीं दिखता। बहरहाल ये तो खैर बहुत छोटी बात है, लेकिन आपको मैं थोड़ा समय पीछे लेके चलूं, जब पिछले साल अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई थी और काफ़ी बड़ा वो मामला हो गया था, जिसमें कि कई लोग पब्लिक जो है वो बिल्कुल खुल के सामने आ गई थी कि भाई आखिर ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। लेकिन उस समय जन आक्रोश को भी जगह नहीं दी गई थी। पब्लिक कह रही थी कि अर्नब के साथ गलत हो रहा है, गलत तरीके से ये सारी कार्रवाई की जा रही है, पर पब्लिक की फिर भी किसी ने नहीं सुनी थी। और उस समय जो सबसे बड़ी चीज़ देखने के लिए मिली थी कि प्रेस की आज़ादी की जो अब बात हो रही है, उस समय प्रेस की आज़ादी को लेकर कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। सब यही बोल रहे थे कि भाई अर्नब के साथ जो हो रहा है सही हो रहा है। कईयों ने तो यहाँ पर यह भी कह दिया था कि अर्नब को एक कुत्ते की तरह पकड़ कर लेके जाया गया। कुछ एक बातें जो रवीश कुमार जी ने इनके बारे में कही थी वो मैं आपको बता दूं कि जैसे उद्धव को ललकारा है अर्नब ने, काश वैसे ही उन्होंने हथरस कांड में योगी आदित्यनाथ को ललकारा होता तो उनको पता चल जाता कि संविधान का पालन कौन कर रहा है, मतलब कौन सी सरकार है जो संविधान का पालन कर रही है।
क्या अर्नब को मोदी से भी सवाल नहीं पूछने चाहिए जिस तरीके से वो बाकी लोगों से पूछ रहे हैं? मतलब यहाँ पर भी वो एक ही तरह की बातें कर रहे थे, बस मोदी विरोधी। मतलब हमको सिर्फ इनके ही खिलाफ बोलना है और हमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। आगे, अगर पुलिस किसी को दंगे के झूठे आरोप में फंसा देती है तो अर्नब कहेगा कि हाँ ठीक है। मतलब इस तरह की बातें कहकर उन्होंने उस समय अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को जस्टिफाई करने की कोशिश करी थी। लेकिन अब बात वही है कि जिस प्रकार से दैनिक भास्कर के ऊपर रेड पड़ी और जिस प्रकार से अंदर की चीज़ें निकल कर बाहर आई, पहले ही बोल दिया गया था कि भाई देखना कुछ ना कुछ तो आरोप निकल ही आएगा। भाई जब इतना बड़ा एक ग्रुप के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापा मार रहा है तो कुछ ना कुछ तो बेस लेकर कर रहा होगा ना। अगर आपको याद हो भाई राज कुंद्रा का जो केस चल रहा है, 5 महीने का टाइम लिया था मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा के ऊपर अपना शिकंजा कसने में। क्यों? क्योंकि वो सबूत जुटाने में लगे थे। उनको पता था कि सबूतों के अभाव में ये बंदा बच जाएगा। इसीलिए दैनिक भास्कर के ऊपर जब छापा पड़ा है तो ऑब्वियसली कुछ तो बेस रहा होगा। लेकिन यहाँ पर ये महाशय कह रहे हैं कि भाई गलत हो रहा है। अब आप लोगों का कहना है इस मामले पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।